छोड़ दिया था, फिर से शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 1 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार पिछले क्लास में भी कुछ पढ़ाए थे और आज शेष हम बताएंगे। तो हमने पिछला क्लास में अर्थव्यवस्था के प्रकार को जब अध्ययन करवा रहे थे तो इसको 3 भागों में बांटे थे। पहला का नाम हमने लिखाए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा हम लिखाए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा हमने बताए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चर्चा भी कर दिए थे। हमने बताए थे कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों या उद्योगों को खोलने और चलाने का अधिकार पूंजीपतियों को रहता है, आम लोगों को रहता है, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैंने इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने अमेरिका को दिया था कि अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आज हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को लिखाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं लिखा पाए थे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था देखे जा दीजिए आपको। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां के उत्पादन के साधनों, उद्योगों को चलाने और खोलने का अधिकार सिर्फ सरकार को रहती है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे रूस, चीन, क्यूबा आदि देशों की अर्थव्यवस्था। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां के उत्पादन के साधनों और उद्योगों को चलाने खोलने का अधिकार सरकार और पूंजीपतियों दोनों को रहता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों की अर्थव्यवस्था। इस तरह से आपने अर्थव्यवस्था के प्रकार को शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि तो कल भी चर्चा हुआ था इस पर और आज भी हुआ है। फिर भी अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर किसी भी तरह का डाउट अभी भी आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। जी आपके यह मौन यह बता रहा है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला पॉइंट होगा आपका अर्थव्यवस्था के विकास। तो मेरे भाई एक बार पेन को नीचे रखिए। आप आज पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। मेरे भाई मैं थोड़ा बता दूं, अर्थव्यवस्था का विकास एकाएक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ है। और वर्तमान समय का जो अर्थव्यवस्था है इसमें और प्राचीन काल का जो अर्थव्यवस्था था उसमें बहुत का अंतर है। पहले वाले अर्थव्यवस्था में सरकार इत्यादि कोई मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ लोगों को जो मन हुआ वो अपना किया,
जीवन यापन के लिए उसी से उसको पैसा वैसा आ जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद जब राजा बनने लगा अर्थात मुखिया तैयार हुआ, तो फिर वो धीरे धीरे नियंत्रित, उतना तो नहीं, धीरे धीरे नियंत्रित करने लगा। और एक तरह से कहिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ही शुरू हुआ था। आंशिक रूप से देखा जाता है राजतंत्र में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था था, क्योंकि राजा के हाथ में सब कुछ था। फिर कुछ दिनों के बाद एक तरह से कहिए क्या आया, जब सरकार पर दबाव देने लगा था, राजा पर दबाव देने लगा, तो फिर कुछ दिनों के बाद कहीं कहीं पर आम लोगों को भी उद्योग खोलने का अधिकार दिया गया। और फिर कुछ दिनों के बाद तो ऐसा कहीं कहीं हो गया कि नहीं, शासक कुछ इस पर करेगा ही नहीं, और आम लोग ही उद्योग खोलने लगा, आर्थिक व्यवस्था को चलाने लगा। सरकार उससे सिर्फ टैक्स लेके अपना देखरेख करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों मुद्दा पर थोड़ा समस्या उत्पन्न होने लगी, और फिर तब क्या हो गया, एक तीसरा जन्म ले लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आज दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है, जो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था। और आज हम अर्थव्यवस्था के विकास को जब देखेंगे, इन अर्थव्यवस्था के विकास के चरण को जब हम देखते हैं, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला का नाम है आर्थिक विकास। लिखिएगा नहीं आप लोग, हम लिखाएंगे, पहले वो लिखाते। दूसरा है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास, अरे भाई अर्थव्यवस्था के संपूर्ण जब चेन को देखा जाता है तो उसको 2 वर्गों में बांटा गया, एक आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास उस विकास के चरण को कहा गया, अर्थव्यवस्था के उस विकास के चरण को कहा गया जिसमें मुद्रा नहीं था, मतलब रुपया पैसा नहीं था। बिना रुपया पैसा वाले जो अर्थव्यवस्था था उसको कहा गया आर्थिक विकास। मौद्रिक विकास उसको कहा गया जब मुद्रा अर्थात रुपया पैसा प्रचलन शुरू हुआ, तब जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तब जो अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, तब जो अर्थव्यवस्था बना, उसको कहा गया मौद्रिक विकास। शायद समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा पॉइंट है। तो पहले ऊपर में 2 लाइन लिख लीजिए। देखिए अर्थव्यवस्था का विकास एकाएक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ है। इसके विकास के चरण को, इसके विकास के चरण को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। बोलिए सर। इसके विकास के चरण को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास, मुद्रा के प्रचलन से पहले जिस अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। दूसरा में मौद्रिक विकास, मुद्रा के प्रचलन होने के बाद जिस अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उसे मौद्रिक विकास कहा जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत ही कम शब्दों में अर्थव्यवस्था के विकास को बताया। फिर भी अगर इसको लेकर किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह के क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी मैं तेरे क्वेश्चन सर जी, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास में अंतर क्या है? वहां पर दिखाई नहीं देता है कि मुद्रा के प्रचलन मतलब रुपया पैसा बनने से पहले जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उसको मौद्रिक विकास, सॉरी आर्थिक विकास, और रुपया पैसा का जब प्रचलन शुरू हुआ तो उसको तब जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो उसे मौद्रिक, मतलब इसमें मुद्रा नहीं था, इसमें मुद्रा है बस। और कोई? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका समावेशी विकास। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका समावेशी विकास।
समावेशी विकास थोड़ा लिख लीजिए। एक बार सुन लीजिए, समावेशी विकास विकास की उस प्रक्रिया को कहा जाता है, विकास की उस पद्धति को कहा जाता है जिससे समाज के सभी लोगों अर्थात निम्न तबके, उच्च तबके, मध्यम तबके, सभी तबके के लोगों को लाभ मिलता है, उसको कहा जाता है समावेशी विकास। क्योंकि सबसे ही क्लियर है, समावेशी में सबका विकास। बहुत छोटा ही पॉइंट है इसको, और टाइम भी बहुत कम है, इसलिए तुरंत इसको पहले लिख लीजिए। देखिए, विकास की, आर्थिक विकास की वैसी प्रक्रिया जिससे समाज के सभी तबके के लोगों को लाभ मिलता है, उसे समावेशी विकास कहा जाता है। उसे समावेशी विकास कहा जाता है। हमने बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और शायद समझ भी गए होंगे समावेशी विकास। फिर भी अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है तो बताइए, समय थोड़ा सा कम है, डाउट को क्लियर कर लीजिए प्लीज। जी, समाज के सभी, उसके बाद क्या है? समाज के सभी तबके, तबका सबके मतलब होता है ना, गरीब अमीर मध्यम, वो होता है तबका। ठीक है। चलिए तो अब लगता है कि आप लोग के पास कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, अतः हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? अतः हम आगे बढ़ते हैं। तब क्या सर, क्या हुआ? समाज में जो गरीब अमीर रहता है ना, वही अमीर हो गया उच्च तबका का, गरीब हो गया निम्न तबका। ठीक है सर। तो मेरे भाई, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम